Radhe Radhe everyone, how are you all? I hope that you all are fine and doing well. देखिए अभी शाम का वक्त है, मेरा बेटा पढ़ के मतलब शाम की पढ़ाई उसकी एक बार की कंप्लीट हुई है। तब उसे लगी है भूख, तो आज स्कूल से आने के बाद उसने खाना नहीं खाया था। आज फ्राइडे था तो वो नूडल्स लेके गया था, मीन्स वेजीज के साथ। तो आज उसने वो कंप्लीट नहीं किया था, फिर घर में आके वो कंप्लीट किया और फिर बोला मम्मा मुझे खाना नहीं खाना है। तो अभी थोड़ा सा पढ़ने के बाद उसे लगी है भूख, तो मैंने उसके लिए बनाया है चीज़ के पराठे। तो ये तो मैंने पहले भी आपको मेरे ब्लॉग में आपको दिखाया था कि ये चीज़ पराठे कैसे मैं बनाती हूँ। तो ये मेरे बेटे का फेवरेट डिश है, ऑल टाइम फेवरेट। आप कभी भी उसको बोल दो कि बेटू चीज़ पराठे खाओगे, वो एक बारी में राज़ी हो जाता है। तो चलिए देखिए कैसे वो एंजॉय करा अपने चीज़ पराठे। ये देखिए आराम से महाशय बैठे हुए हैं और चीज़ पराठे एंजॉय किए जा रहे हैं। और ये जब भी खाएंगे इनको पूरा चीज़ के साथ चाहिए पराठा, थोड़ा सा भी कम नहीं चलेगा। देखिए पराठा देखिए, आप समझ जाएंगे। ये देखिए वाइट पूरा दिख रहा है, यहाँ पूरा का पूरा चीज़ है। ये देखिए बिना चीज़ के ये नहीं खाते हैं, है ना? आप खाते हैं बिना चीज़ के? क्यों? चीज़ खाने से क्या आप गोरे हो जाओगे और ज़्यादा, या काले काले हो जाओगे, या फिर स्ट्रांग बनोगे? नहीं पता, बस क्या टेस्टी लगती है चीज़। और आज ना हमारे यहाँ मतलब हमारे कॉलोनी में सरस्वती पूजा होती है हर साल। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि कल हमारी शीतला षष्ठी थी, तो शीतला षष्ठी के बाद वाले दिन कॉलोनी में प्रसाद खिलाया जाता है। क्योंकि उस दिन ज़्यादातर हमारे कॉलोनी में बंगालीज़ हैं। तो चूँकि उनके घर में नहीं होता है, मतलब हम उस दिन गर्म नहीं खाते हैं, तो नहीं प्रसाद उस दिन नहीं खिलाया जाता है। सरस्वती पूजा के एक दिन बाद खिलाया जाता है, बाद वाले दिन। तो आज था प्रसाद, तो हम लोग गए थे प्रसाद खाने के लिए। बहुत अच्छा प्रसाद बना था, लेकिन वहाँ बना था खिचड़ी और 2 तरीके की सब्ज़ी थी, बंद गोभी की और मिक्स वेज, चटनी, खीर और पापड़। तो अच्छा था, हेल्दी था, क्योंकि सब कुछ गर्मा गर्म परोसा जा रहा था, हमारे आंखों के सामने सारा कुछ बनाया गया। बट मेरा भाई खिचड़ी थोड़ा कम पसंद करता है, तो वो भी थोड़ा कम खा के आया है, तो उसे भी भूख लग गई है। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने उसके लिए भी पराठे बना दिए हैं। देखिए यहाँ पर इसके लिए भी पराठे बनाकर मैंने रखे हुए हैं, लेकिन एक ट्रेजेडी हो गई है। ट्रेजेडी ये है कि अभी एक क्लाइंट आ गए हैं और भाई नीचे गया है। तो उसने मुझे बोला है कि दीदी मैं विदिन 10 मिनट्स आ जाऊंगा, तो आप बना के रख दो। तो मैंने बना के रख दिया है। और एक सैड बात बताऊं क्या हुआ है, मेरे मम्मी पापा आए थे मंडे को, आज फिर चले गए। आज है फ्राइडे, आज फिर चले गए। लास्ट ईयर मैंने एक ब्लॉग दिया था, मेरी मौसी एक्सपायर हुई थी, उस चीज़ का, वो भी यही दिन था, मतलब सरस्वती पूजा के और शीतला षष्ठी के बाद वाले दिन मौसी के साथ ये हादसा मीन्स ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था, बट मौसी अचानक से हमें छोड़कर चली गई। तो आज तिथि के हिसाब से कल उनका 1 ईयर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे रिचुअल्स, कुछ विधि विधान रहते हैं जो करने होते हैं, तो वो करना है, इसके वजह से मम्मी पापा आज गए। तो मुझे नहीं अच्छा लगता। ऐसे तो मम्मी को जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मम्मी वहाँ गई हैं तो मुझे ख़राब लग रहा है। मुझे ख़राब ये लग रहा है ना कि बहुत दिनों से मैं मम्मी के साथ अच्छे से टाइम नहीं बिता पा रही हूँ। मम्मी पापा बाहर चले जाते हैं और मैं और भाई रह जाते हैं, तो बड़ा ही अजीब सा लगता है। मुझे नहीं अच्छा लगता, हम सब साथ रहते हैं ना, तो मुझे यही अच्छा लगता है। खैर जो भी हो, देखिए मैंने उस दिन दिखाया था कि मेरा जो कबर्ड था वो मुझे क्लीन करना था, मैं क्लीन नहीं कर पाई। लेकिन एक बात बताऊं, मैंने सारा क्लीन कर दिया, सारा कुछ वो मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। चलिए मैं दिखाती हूँ। देखिए इधर मैंने सारा कुछ अरेंज करके रख दिया है, सब कुछ क्लीन कर लिया है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा घर क्लीन दिख रहा है। अभी थोड़ा सा काम है, वो मुझे अब करना है। अब थोड़े से काम में काम ये रह गया है कि ये जो कुछ कपड़े हैं, जो कि आप लोगों को पता ही है कि विंटर्स है तो छत पे सूखते हैं, तो मैं सारा लेके तो आ गई हूँ। अब मुझे इनको फोल्ड करना है, बस फोल्ड कर लूँगी तो मेरा काम ख़त्म। और नाइट में भी हम लोग जाने वाले हैं आज खाने के लिए, तो नाइट में जाएंगे तो कुछ खाना तो रात में बनेगा नहीं, बस मुझे इन्हीं को फोल्ड करके अरेंज करना है। सारा कुछ
फोल्ड हो जाने के बाद काम ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ मैं अपने बेटे को पढ़ाऊँगी, अभी वो खा रहा है। आफ्टर 30 मिनट्स मैं उसे पढ़ाने के लिए बैठूंगी, क्योंकि अभी खाना खाने के बाद थोड़ा सा तो वो बोलेगा कि मम्मा मुझे टीवी देखना है, तो वो टीवी देख लेगा। उसके बाद मैं उसे पढ़ाऊंगी 1-1.5 घंटे वो मेरे पास पढ़ लेगा। तो जब वो मेरे पास पढ़ता है ना, तो मुझे शांति मिलती है कि हाँ चलो भाई, मैंने शांति से अच्छे से उसका देख लिया। एज अ मदर मुझे लगता है कि बच्चों की पढ़ाई पर मम्मी को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, स्पेशली इस स्टेज में, क्योंकि अभी इन लोगों का सीखने का लर्निंग पीरियड तो इंसान का कभी भी ख़त्म नहीं होता है, चल रहा है इसका भी। तो अभी शुरुआत है ना, तो इस वजह से देखना पड़ेगा। मेरी मम्मी भी देखती है, अकेली मैं नहीं देखती। मेरे बेटे को कॉपी में लिखना, मतलब 4 लाइन्स वाले कॉपी में लिखना, या हिंदी का जो कॉपी होता है उसमें लिखना, मैथ्स कॉपी में लिखना, ये सारा कुछ मेरी मम्मी ने सिखाया है। क्योंकि उस स्टेज में मेरे पास मैं नहीं सिखा पाती थी, वो पेशेंस मेरे पास नहीं था। मैं सारा कुछ कर पाती थी, लेकिन मैं वो नहीं कर पाती थी। वो सब कुछ मेरी मम्मी ने किया। और बाकी सबने, घर में सबने मेरे बेटे के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी काम को ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि पढ़ाने के बाद फिर जाना भी है डिनर के लिए हमें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड राधे राधे। टेक केयर एवरीवन।